तो मैं राजन निषाद आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजन स्टडी पॉइंट पे। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया है चैप्टर 8.3 का, जो कि जीव त्रिकोणमिति चैप्टर 8.3, ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो बच्चों, उम्मीद है उस क्लास हमने अच्छे से देख लिया होगा। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए बच्चों, अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8.4, ठीक है, पार्ट 1। चैप्टर 8.4 का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फार्मूलास हैं, तो आइए उस फार्मूला को हम लोग देखते हैं किस प्रकार है। चूँकि जब तक उस फार्मूला का आप नहीं जानेंगे तो एक भी सवाल लग नहीं पाएगा इस चैप्टर का। तो पहले तो हम लोग क्या उसके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फार्मूला हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार है। देखिए बच्चों, आपको इस चैप्टर में जितने भी ये फार्मूला मैं वाइट बोर्ड पर लिखा हूँ, ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। जब तक ये फार्मूला आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा फार्मूला का, तब तक आप इस चैप्टर का सवाल को लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये फार्मूला जितने भी है आप याद कर लेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कैसे इसको याद करेंगे। तो पहले मैं बता दूं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। एक फार्मूला तो ये हो गया। अभी देखिए इससे दो फार्मूला हम लोग निकालेंगे। कैसे? इससे हम दो फार्मूला निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए कास स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर करेंगे तो बीच में प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कितना हो सकता है? हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। देखिए एक फार्मूला तो ये हो गया। अब इससे हमको ये मिल गया। तो कहने का मतलब ये है, आपको तीन चीज़ याद करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बेसिस पे आपको दो फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पक्षांतर करना आना चाहिए। जैसे पक्षांतर, जब पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह कैसे बदलता है वो भी आना चाहिए। तभी आप एक याद करेंगे, दो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। उम्मीद है इस बातों को आप समझ रहे होंगे। अब देखिए कैसे, चूँकि इससे तो ये निकल गया। अब देखिए, अब चूंकि साइन इसका थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो क्या कीजिए, इसी चीज़ को 1 को ही इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद है इस बातों को आप समझ रहे होंगे। देखिए 1 से 2 निकला, मतलब यहाँ से 3 हमको मिल गया, ठीक है। अब चूंकि इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अभी देखिए इससे भी हम दो फार्मूला क्रिएटेड कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको पक्षांतर कर लीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला यहाँ से ये बन गया। अब देखिए 10, इसको पक्षांतर कर दीजिए इधर। तो देखिए 10 बराबर क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब जब एक को पक्षांतर करेंगे तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। देखिए दो फार्मूला यहाँ से क्रिएटेड हो गया, ठीक है। तो यानी 3 3 6। अब देखिए इससे दो फार्मूला हमको मिलने वाला है। तो देखिए आपको सिर्फ ये याद करना है और इसको याद करने के साथ साथ आपको पक्षांतर आना चाहिए। कैसी पक्षांतर आना चाहिए कि हम जो है कि किसी चीज़ को पक्षांतर कर रहे हैं तो कैसे चिन्ह बदलता है वो भी आना चाहिए। अगर माइनस है तो उधर दूसरे पक्ष में जाता है तो क्या प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आएगा तभी आप इस फार्मूला को एक फार्मूला याद रहेगा, दो फार्मूला आप इससे बना पाएंगे। तो देखिए अब क्या होगा इसका भी देख लेते हैं। तो कोसेक, तो इसको पक्षांतर कर लीजिए। तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, चूँकि बीच में माइनस है इधर जाएगा तो प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉट बराबर, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस। तो हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ से भी 2 निकल गया, यानी कि हमको
इस 3 फार्मूला याद करना है। क्या चीज़? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 याद करेंगे ऑटोमेटिक। यहाँ से एक फार्मूला से 2 निकाल लेंगे आप, एक फार्मूला से 2 निकालेंगे और एक फार्मूला से 2 निकाल लेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो कर दो यार। लाइक करने में पैसा वैसा थोड़ी लग रहा है, तो आप लोग लाइक किया कीजिए। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा मेरा भी क्या हौसला बढ़ेगा। लाइक की करेंगे तभी तो कुछ मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दूँ। तो चलिए देखिए, आइए अब देखिए ये चीज़ अब ये भी आपको याद करना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। ठीक है, और cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। अच्छा, टेन थीटा को हम एक और चीज़ लिख सकते हैं। क्या चीज़? देखिए इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको इतना भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा भी होता है और साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, एक चीज़ ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए cot थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/tan थीटा। अच्छा, cot थीटा को भी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है ना, मतलब ये है कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, ये फार्मूला है बाबू, ये फार्मूला आपको बता रहा हूँ मैंने। अब देखिए इसका इसी चीज़ को हम इतना भी लिख सकते हैं, cos थीटा बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अच्छा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। ठीक है, तो उम्मीद है जितने भी मैं बोर्ड पे आपका फार्मूला लिखवाया हूँ वो आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। चूँकि देखिए इस चैप्टर को लगाने के प्रश्नावली 8.4 एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, अगर आपका फार्मूला ये जितने भी मैं बोर्ड पे लिखवाया हूँ नहीं याद है तो एक भी सवाल आप जो है कि घसका नहीं पाएंगे, एक सवाल भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड दिए गए हैं, तो ज़्यादातर से एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए फार्मूला वैसे ही रहने दीजिए, इतना भी लगाया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों, लेसन 8.4 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्या कह रहा है इसको काफ़ी अच्छे से समझिएगा। मैं फार्मूला जब आपका कंसेप्ट क्लियर करा रहा था तो मैं आपको बताया था कि कोई भी इस चैप्टर का ऐसा सवाल नहीं है जो फार्मूला बेसिस पे नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप सवाल को थोड़ा भी घिसका नहीं पाएंगे, थोड़ा भी उसको ठस मस नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप जितने भी बोर्ड पे मैं फार्मूला समझाया हूँ अच्छे से आप समझे होंगे, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। और अच्छे से देखिए आप चूँकि बात ये रह गया कि फार्मूला के यूज हम सवालों में कैसे करेंगे, तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं और बताते हैं कैसे फार्मूला का उपयोग इस सवाल में, चाहे अदर भी और भी आने वाले सवाल हैं आगे, वो कैसे हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को किस में व्यक्त करना है? कॉट ए में व्यक्त करना है। ठीक है, तो कैसे व्यक्त करेंगे, तो आइए हम लोग व्यक्त करते हैं। तो लिखिए हल। तो देखिए साइन ए, पहले तो साइन ए उसके बाद सेक और कॉट, बारी बारी तो हल करेंगे ना। तो पहले साइन को कर लीजिए, साइन ए। अच्छा ये बताइए साइन ए बराबर होता क्या है? तो यहाँ पर देखिए फार्मूला पे आपको दिख रहा होगा साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। चलिए देखिए साइन ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं 1/कोसेक ए। देखिए साइन ए इक्वल टू 1/कोसेक ए होता है, फार्मूला है। ठीक है, और हम जानते भी हैं। ठीक है, अब बताइए कोसेक ए इक्वल टू या कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर आप दिख रहा होगा आपको। देखिए अगर हम ध्यान दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर एक स्टेप हल कर लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा तो चूँकि फार्मूला को
फार्मूला को मैं एक स्टेप और हल करके बता दे रहा हूँ, नहीं तो कहेंगे कि सर उसी तरह उठा कर रख दिया, कैसे आ गया आंसर, हमको नहीं समझ में आ रहा है चूँकि। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बच्चों आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी सवाल आपको अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिए कॉट कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, स्क्वायर को अगर हम उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ये चीज़ करड़ी में हो जाएगी। क्या चीज़ करड़ी में हो जाएगी, मतलब अंडर रूट में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। स्क्वायर उधर जाता है तो क्या होता है, कोई चीज़ रहती है तो अंडर रूट में हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको मालूम रहना चाहिए, चूँकि आपको उम्मीद है मालूम भी होगा। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर चूँकि दिया है कोसेक ए, चूँकि एक जगह थीटा, उससे कोई मतलब है नहीं, सेम है। चाहे अब चूँकि सवाल में दिया है ए, तो एक वही लेके चलेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब चूँकि कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब चूंकि हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, कोसेक थीटा या कोसेक ए इक्वल टू इतना होता है कि नहीं होता है। तो फार्मूला से हम लोग निकाले हैं, तो इसी का मान यहाँ पर रख दीजिए, इसी का मान यहाँ पर रख दीजिए। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चूँकि थीटा की जगह पे है तो ये रखे हैं। ठीक है। चूँकि हमको किस में व्यक्त करना था, कोट में ही व्यक्त करना था ना। तो देखिए कोट आ ही गया, तो यही चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या चीज़, आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, सेक ए को हम कैसे कोट के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आइए उसको भी लगाते हैं। चलिए, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चूँकि देखिए दूसरा बच्चों क्या कह रहा है, सेक ए का, चूँकि साइन का तो हम लोग हल कर लिए हैं, सेक का अगर हम कैसे कॉट ए के रूप में व्यक्त करेंगे। तो आइए देखते हैं सेक ए को। तो देखिए सेक ए को व्यक्त करने के लिए इसके लिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे हम। तो आप ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या चीज़, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो चूँकि स्क्वायर की तरफ पक्षांतर कर दीजिए तो ए अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस टेन, थीटा की जगह पर ए है तो इसको स्क्वायर, चूँकि वहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर और ए। ठीक है, ये फार्मूला में है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ध्यान दीजिए, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए बाबू यहाँ पर लिखा है टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होता है। क्या चीज़, कॉट थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसको अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई कॉट, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सही से हम लिख ले बाबू, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। अब चूँकि इसके आगे देखिए क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ एलसीएम ले सकते हैं या 30, इसमें गुणा करके इसमें जोड़ लीजिए। ठीक है, देखिए तो हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस, सॉरी हाँ प्लस है, प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। देखिए कॉट के रूप में हमको व्यक्त करना था, तो कॉट के रूप में हमने क्या किया, व्यक्त कर दिया किसको, सेक ए को। तो इतना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10a। तो 10a बाबू बराबर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर 10a, तो 10a तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉट थीटा होता है। क्या चीज़, 1 बटा कॉट थीटा। चूँकि ये फार्मूला ही है तो इसको क्या व्यक्त करना है, ये दिखा देना है कि ये फार्मूला होता है। तो चूँकि वही चीज़ हमको व्यक्त करना है, लिख सकते हैं। देखिए इसको मिट कर ले, तो देखिए 10 ए को व्यक्त करना है कॉट में, तो 10 थीटा बराबर होता है क्या चीज़, 1 बटा कॉट थीटा। क्या चीज़, 1 बटा
कॉट थीटा, तो व्यक्त तो हो गया, बस क्या चीज़ है इसमें, वही फार्मूला हमको दिखाना था, 1/कॉट। तो 1/कॉट होता ही है टेन थीटा इजकल टू 1/कॉट थीटा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है एच जितने भी मैं चूँकि 3 अनुपातों को व्यक्त करना था कॉट ए में, और तीनों को मैंने व्यक्त करके आपके सामने मैं दिखा दिया। और उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियरफाई हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए कह रहा है, चूँकि देखिए त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। तो जिसमें क्या कह रहा है, चूँकि हमको पिछले क्वेश्चन में दिया था कॉट ए के रूप में व्यक्त करना था, इसमें क्या है सेक ए के रूप में व्यक्त करना है। तो चूँकि देखिए कैसे हम लोग लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहले हम साइन को देखते हैं, साइन ए इजकल टू। तो देखिए साइन ए इजकल टू होता क्या है, तो साइन देखिए यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर की तरफ पछाता करें अंडर रूट में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पर ए है तो ये कर लीजिए, ठीक है। और ध्यान दीजिए चूँकि ये फार्मूला होता है, क्या चीज़ फार्मूला। तो चलिए फार्मूला हम लोग लिखते नहीं है हम, आप उम्मीद है समझ लेंगे। यहाँ पर मैं बताया हूँ क्या चीज़, साइन को स्क्वायर को इधर बचाने तो अंडर रूट में आ जाए, चूँकि वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ। चूँकि हमको किस में व्यक्त करना है, सेक में। तो देखिए कॉस बराबर होता क्या है, तो कॉस बराबर होता है, देखिए कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको, कितना लिख सकते हैं करड़ी में 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं। चूँकि ये हमारा किस में व्यक्त करना था, सेक एक में, और सेक एक में क्या व्यक्त हो गया। और एक स्टेप अगर ले जाना चाहते हैं आगे तो ले जा सकते हैं। तो लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर ए माइनस, बीच में माइनस तो 1 अब बाई सेक स्क्वायर ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कि हमको सेक ए के रूप में व्यक्त करना था, सेक के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला हम लोग लगाते हैं कॉस का, किसका, कॉस थीटा, कॉस ए का। तो देखिए कॉस ए के, तो कॉस बराबर होता है क्या है, तो कॉस बराबर होता है डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट है, कॉस बराबर होता है 1/सेक थीटा। तो हम लिख सकते हैं 1/सेक ए, व्यक्त हो गया, बस फार्मूला भैया है ये, ठीक है। अब अगले हम लोग लगाते हैं टेन का, किसका, टेन थीटा का। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आया ही होगा। अब अगर इसका शॉर्ट स्केल लेना चाहते हैं बाबू ले लीजिए, नहीं तो हम इसको रफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए इसको अब रफ करते हैं। तो देखिए 10 का आप निकालिए, किसका, 10 का। तो 10 ए का, तो 10 थीटा और होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो इसी का हम यहाँ फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो देखिए स्क्वायर को उधर हम करेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा जहाँ पर ए है तो ए -1, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है डायरेक्ट ये फार्मूला पे, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद कॉट को लीजिए, किसको, कॉट ए। तो कॉट ए बराबर होता क्या है, तो कॉट ए बराबर होता इस सेक ए के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो देखिए कैसे, आप जानते होंगे कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है, यहाँ पर देखिए कॉट थीटा इजकल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। क्या चीज़, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यानी हम लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए, कॉस ए इजकल टू क्या होता है, देखिए यहाँ पर कॉस थीटा इजकल टू 1/सेक थीटा
1/sec थीटा। तो ऊपर वाला तो अब 1/sec थीटा सॉरी 1/sec थीटा तो लिख सकते हैं, लेकिन साइन का तो देखिए यहाँ पर साइन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा इजकल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को इधर करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो लिखिए इसको, देखिए कॉस को हम लिख सकते हैं 1/sec थीटा। तो सेक थीटा की जगह पर ए है तो ए कर लीजिए। अब बाई साइन, साइन यहाँ पर है तो अंडर रूट हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये फिर से हम cos का मान इतना होता है 1/sec ए होता है या sec थीटा होता है। तो इसको हम फिर से 1/sec ए के रूप में लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए 1/sec ए बाई अंडर रूट 1 - 1/sec, चूँकि स्क्वायर है कॉस पे तो इस पर भी स्क्वायर होगा और ए। ठीक है, अब इसके आगे लगाइए तो देखिए ये इसमें क्या होगा, गुणा होगा, इसमें घट जाएगा ना। तो 1/sec ए बाई कितना हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर ए -1 बाई कितना हो जाएगा sec स्क्वायर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको सेक के रूप में व्यक्त करना था। 1/sec ए बाई अंडर रूट sec स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए। ठीक है, चूँकि sec स्क्वायर के रूप में हमको व्यक्त करना था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सेक का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेक के रूप में हमको व्यक्त करना था, सेक के रूप में व्यक्त कर दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बाबू, चलिए ठीक है, अगला देखिए क्या है। हमने साइन को देख लिया, कॉस को देख लिया, टेन को देख लिया, कॉट को देख लिया। ठीक है, अब उसके बाद बचा क्या है, कोसेक बचा है। क्या चीज़, कोसेक बचा है। तो आइए कोसेक को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कोसेक को, कोसेक ए है। ठीक है, तो कोसेक ए बराबर होता क्या है, तो देखिए कोसेक ए बराबर होता है कोसेक थीटा इजकल टू क्या होता है, यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा होता है। तो हम लिख सकते हैं 1/sin ए। ठीक है, तो आगे भी लिख सकते हैं कोसेक ए इजकल टू 1/sin थीटा इजकल टू क्या होता है, sin थीटा इजकल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो चूँकि स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 - cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, और cos थीटा इजकल टू क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो चूँकि सेक थीटा के रूप में हमको व्यक्त करना है, तो ठीक है, तो वही वाला फार्मूला लगेगा। कौन वाला, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो लिख सकते हैं हम 1 अंडर रूट 1 माइनस कितना 1/sec स्क्वायर ए। ठीक, इजकल टू 1 अंडर रूट क्या चीज़, इसमें गुणा करके इसमें घट जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए, इसी के रूप में हमको व्यक्त करना था। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे हम देखते हैं। देखिए बच्चों, तीसरा का क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन मान ज्ञात कीजिए। तो मान इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए दिया है sin स्क्वायर 63 अंश प्लस sin स्क्वायर 27 अंश बट्टा cos स्क्वायर 17 अंश प्लस cos स्क्वायर 73 अंश। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए पहले तो हम ये पता कर लेते हैं पूरक कोण का ये नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश कोण बनाना चाहिए, 90 अंश कोण होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 7 3 10 को 0 और 6 2 8 1 9 90 हो रहा है। ठीक है, और नीचे वाला भी देख लीजिए 7 3 10 को 0 और 7 1 8 1 9। ठीक है, ये भी 90 हो रहा है। तो हम पूरक कोण का जो फार्मूला होता है क्या चीज़, 90 अंश माइनस थीटा इजकल टू, ठीक है, वो वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें से किसी का एक को हम जो है कि उस फार्मूला पर यूज करते हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं
इसी को कर लीजिए साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएं कि 63 हो जाए, तो 90 में से 27 घटा देंगे क्या होगा 63 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस साइन स्क्वायर 27 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, बट्टा। अब देखिए इसको हमको हल कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर क्या कर सकते हैं 90 में से कितना घटाएं कि 17 हो जाए, तो माइनस 73 घटा देंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 आई है। अब देखिए अब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर 27 अंश, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश, ठीक। अब बट्टा इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 73 अंश और प्लस कॉस स्क्वायर 73 अंश, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला पर आपको ये भी दिख रहा होगा, ये भी फार्मूला पे एक दिख रहा है, क्या चीज़ कौन सा फार्मूला है, चूँकि हम जानते हैं क्या चीज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्या चीज़ 1 होता है। तो देखिए इसी रूप में दिख रहा है कि नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1/1 इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो शुरू में पहले ही आपको बताया हूँ, जब तक बाबू आपको इस चैप्टर का जो मैं फार्मूला इस पर बोर्ड पर वाइट बोर्ड पर लिखवा के समझाया हूँ, जब तक ये फार्मूला कंसेप्ट और फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक एक भी सवाल आपका लग नहीं पाएगा। देख रहे हैं किस प्रकार हर सवालों में फार्मूला के यूज होता जा रहा है, ठीक है। तो फार्मूला आप चूँकि उस फार्मूला को कैसे याद करें, तो मैं ट्रिक भी बताया हूँ कि 3 याद करें और 3 से एक मतलब 1 में से 2 याद हो जाएगा, 1 में से 2 और 1 में से 2, ठीक है। और वो वाला तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन 25 अंश इंटू कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश इंटू साइन 65 अंश। तो देखिए इसमें हम देखेंगे पूरक कोण का जो एक नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए इसको जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, तो पूरक कोण के बेसिस पे हम वो फार्मूला यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए 5 5 10 को 0 और 6 2 8 1 9, 90 का नियम का फॉलो कर रहा है, 90 अंश का, ठीक है। और ये भी 5 दूना 10 और 6 2 8 1 9, ये भी फॉलो कर रहा है। तो हम एक को किसी पूरक कोण के फार्मूले पर इसको हम लगा सकते हैं। तो देखिए एक को हम साइन को ही ले लीजिए, साइन 90 से कितना घटाएं कि 25 हो जाए, तो 65 घटा देंगे तो क्या जाएगा 25 अंश हमको मिल जाएगा, इंटू कॉस को ऐसे ही रहने दीजिए कॉस 65 को, ठीक है। और प्लस इसको में से किसी एक को हल कीजिए, तो कॉस 25 अंश को कर लीजिए, तो कॉस 90 अंश माइनस कितना घटाएं कि 25 हो जाए 65 घटा देंगे, ठीक है, इंटू साइन 65 अंश, ठीक है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कास थीटा होता है, तो हम कास थीटा जब 65 अंश है तो कास 65 अंश हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटू कास 65 अंश, ठीक है। अब प्लस कास 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो साइन और थीटा की जगह 65 है तो 65 रख लीजिए, और इंटू साइन 65 अंश, ठीक है। अब देखिए इसको हम इतना लिख सकते हैं, नहीं कास स्क्वायर 65 अंश, क्योंकि कास 2 बार है तो हम इतना लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 65 अंश, ये भी 2 बार है तो लिख सकते हैं। फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, क्या चीज़ 1 होता है। तो चूँकि नहीं अगर फार्मूला पे नहीं समझ में आता यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं क्या चीज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो इसी फार्मूला के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं 1, यानी कि दिख रहा है कि नहीं इस रूप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो हम इतना को 1 लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है बच्चों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। आपको ऐसे वीडियो हर चैप्टर वाइज मिलता रहेगा, ठीक है। और उम्मीद है इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा लाइक
करेंगे। चलिए अब अगले क्लास में हम अगला इसी चैप्टर के जो बचे हुए सवाल हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है।